इस फिल्म की स्टार्टिंग और एंडिंग काफ़ी मिस्टीरियस होती है। इस फिल्म की स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि एक डार्क रूम होता है, उसमें सभी लोग एक सर्कल में खड़े होते हैं और सब के सब खड़े होने के बावजूद भी सब के सब बेहोश होते हैं। फिर इस लेडी को होश आ जाता है अचानक से। वही होश आने के बाद इधर उधर देखती है और बात करने का ट्राई करती है, पर इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर ये कैमरा दिखाता है कि यहाँ पे ढेर सारे लोग ऐसे ही खड़े होते हैं, सब के सब बेहोश होते हैं। फिर ये लेडी आगे मूव करती है, जैसे ये सर्कल के आगे मूव करती है तुरंत अलार्म बज जाता है और ये पैनिक हो जाती है। और फिर ये देखती है कि ये एक सर्कल के अंदर खड़ी रहती है और जैसे ही सर्कल के बाहर निकलती है तुरंत अलार्म बज जाता है। फिर बगल में एक शोल्डर खड़ा होता है, उसको टच करती है, फिर अलार्म बज जाता है। फिर सामने एक आदमी होता है, वो पहले से ही जग चुका होता है और बताता है कि तुम्हें यहाँ पे किसी को टच नहीं करना है और जहाँ पे तुम खड़ी हो वहीं पे खड़े रहना है। आदमी यही बताता है कि वो हमें देख सकते हैं, लेकिन कौन देख सकता है ये मूवी की एंड में रिवील होता है। फिर वहाँ पे एक और लेडी होती है, उसको होश आता है, लेकिन उधर ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि इधर उधर मूव कर जाती है। जैसे ही वो सर्कल के बाहर स्टेप फॉरवर्ड लेती है तुरंत उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वो तुरंत मर जाती है। फिर रूम में लाइट आ जाती है और वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं सबको होश आ जाता है। सब लोगों को होश आता है, वहाँ पे कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं और अपने सर्कल से बाहर मूव करते हैं। जैसे ही वो सर्कल के बाहर मूव करते हैं तुरंत उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो मर जाते हैं। ये पहला आदमी सबको बताता है कि जो लोग जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे खड़े रहें, नहीं तो वो लोग इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मर जाएंगे। फिर से बीप बीप की आवाज़ सुनाई देती है और फिर से एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है और एक आदमी को फिर से रैंडमली मारा जाता है। फिर ये एशियन मैन जिसने ब्लैक जैकेट पहनी होती है, ये डिकोड करता है कि यहाँ पे सब कोई एक रैंडमली नहीं मर रहा है। वहाँ पे एक ट्रायंगल्स ढेर सारे होते हैं और जिसमें सब में रेड लाइट होती है, बल्कि एक वहाँ पे एक वाइट लाइट वाला ट्रायंगल भी होता है, जिसके सामने वो लाइट रुकती है वही इंसान मरता है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी भी इस चीज़ को नोटिस करती है और बोलती है कि हमें इस लाइट को अपने हाथों से कंट्रोल करना है और ये एक वोटिंग सिस्टम है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही इंसान सबसे पहले मरेगा। फिर वहाँ पे खड़े सब कोई डिसाइड करता है कि हम उन लोगों को वोट देंगे जो पहले से ही मर चुके होते हैं, पर ये स्ट्रैटेजी उनकी फेल जाती है और ये लाइट सबकी तरफ पॉइंट आउट करती है और एक रैंडम आदमी को मारा जाता है। वहाँ पे ये ब्लू हुडी में आदमी जो खड़ा होता है ये बोलता है कि हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि एंड में एक ही आदमी को बचेगा और वो सेफली बाहर निकल जाएगा। ये बोलता है कि हमें सबसे पहले उन लोगों को मारना चाहिए जो बूढ़े होते हैं। तो सबके पास और कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो वो इसकी बातों में एग्री कर लेते हैं। फिर अब वोटिंग वाला गेम शुरू होता है, एक एक करके सबको मारना होता है। सबसे पहले इस बूढ़े आदमी का नंबर आता है, फिर इस लेडी का नंबर आता है। वहाँ पे ये आदमी पीछे खड़ा होता है, वो बताता है कि इसको इतना याद है कि इसके पहले वो एक ट्रैफिक जैम में फंसा था और अचानक से अंधेरा छा गया और यहाँ पे आ गया। लेकिन इसको हल्का हल्का ये भी याद है कि वहाँ पे ढेर सारे लोग ऐसे ही जमा थे और सब के सब ड्रग्ड या फिर नशे में लग रहे थे। इस बूढ़े आदमी का नंबर आता है तो ये बोलता है हाँ मैंने भी देखा था, वहाँ पे टिपिकल एलियन जैसे लोग दिख रहे थे। तो बाकी लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है क्योंकि इसका नंबर है इसलिए बोल रहा है। बाकी सब लोग यही सोच लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है और सबको इसको वोट दे देता है और इसके मना करने के बावजूद इसको वोट मिलता है और ये मर जाता है। लेडी का नंबर आता है, ये बताती है इसकी एज 52 है और ये कैंसर से लड़के आई है और ये जीत गई है। फिर ये ब्लू हुडी वाला आदमी बोलता है कि ये इसके पास वैसे भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है क्योंकि इसके पास कैंसर हो रखा है, तो इसको ही मारा जाता है। लेकिन बहुत लोग इसको इसकी बात से डिसएग्री करते हैं और इसी ब्लू हुडी वाले आदमी को ही मार दिया जाता है। तो खड़े सोल्जर से पूछा था कि तुम्हें कुछ पता है क्या, क्या अर्थ पे कोई एलियन इन्वेजन हुआ है क्या? ये बोलता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी तरीके से क्लूलेस हूँ। तो डिसाइड कर देंगे अपना अपना इंट्रोडक्शन देना ही यहाँ पे सबसे बेहतर काम है। तो ये फिर ये लेडी अपना नाम बताती है बेथ, और अपने बारे में जैसे ही बता रही होती है इसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और ये मर जाती है। बाकी सब कोई देख के सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि कोई भी अपना नाम नहीं बताएगा। ये आदमी परवाह नहीं करता, अपना नाम बताता है और बोलता है कि इसके बगल में जो ये लेडी खड़ी है इसकी वाइफ है। तो ये जो साइड में एक कैप पहन के आदमी खड़ा है इसको देखते हैं और ये बोलता है कि इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है जो उसकी बातें ट्रांसलेट कर रही होती है, इसको समझाती है कि लोग इसका इंट्रोडक्शन पूछ रहे हैं। तो ये अपने बारे में बताता है और बताता है कि ये इमिग्रेंट है। लोग पूछते हैं कि ये इलीगली रह रहा है कि लीगली रह रहा है, तो ये बोलता है मैं यहाँ पे इलीगली रह रहा हूँ। तो सब कोई डिसाइड करता है कि इसको वोटिंग देना चाहिए और इसको मार देना चाहिए। लेकिन सबके वोट देने के बावजूद भी इसको मार नहीं आता है और इलेक्ट्रिक शॉक किसी और को लगता है। सब कोई सरप्राइज हो जाता है। तो एक आदमी पुलिस में होता है, वो इस लड़के को पहचान लेता है जो बीच में जो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। बोलता है कि तुम वही हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत मारता था, मुझे याद है अच्छे से। फिर ये दोनों आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी सब पूछते हैं कि हाँ तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था क्या?
ये बोलता है हाँ मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था, लेकिन वो वही डिज़र्व करती थी। अगली वोटिंग होती है और सब लोग मिलके इसी को मार देते हैं। ये ब्लॉन्ड लड़की बोलती है कि हमें पता करना चाहिए यहाँ पे कौन अच्छा है और कौन बुरा है। इसके बगल में जो ये आदमी खड़ा होता है, ये इसकी बातों से डिसएग्री करता है और बोलता है हो सकता है हम सबको ही मरना हो, बस एक एक करके मर रहे हैं। तो उसके पीछे एक और आदमी खड़ा होता है और बोलता है कि हमें यहाँ पे पहले डिसाइड करना चाहिए कौन डिज़र्व करता है जीने के लिए और कौन डिज़र्व नहीं करता है, और किस बेसिस पे डिसाइड करना है हमें। फिर से स्टार्ट होती है और सबसे पहले ये अरब वुमेन जो होती है इसको मारा जाता है। ये अफ्रीकन आदमी बोलता है कि हमें स्किन कलर को एक बेसिस बनाना चाहिए, लेकिन कोई इसकी बात से एग्री नहीं करता है। फिर पुलिस में खड़ा आदमी पीछे रेशियल को ही एक बेसिस बनाने की ट्राई करता है, आर्गूमेंट शुरू करता है और अगला नंबर इसी का जाता है और ये मर जाता है। सोल्जर बोलता है कि हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और समझना चाहिए यहाँ पे हो क्या रहा है। दोबारा जब वोटिंग शुरू होती है वो अपने आप को वोटिंग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा काम होता है नहीं। तो वो अपने बगल वाले को वोट देते हैं और एंड में ये दोनों, एक प्रेग्नेंट वुमेन और ये आदमी वोटिंग में आते हैं और दोनों के बीच में टाई हो जाता है और ये आदमी मर जाता है। फिर बाद में ये पीछे खड़ा आदमी बताता है कि मैंने उस आदमी को, उस प्रेग्नेंट लेडी को वोट देते हुए देख लिया था, इसलिए मैंने अपना वोट चेंज कर लिया और उस आदमी को वोट दे दिया, इसलिए वो मर गया। बोलता है कि ये गेम ऐसा डिज़ाइन ही किया गया है कि एंड में देखना, वो एंड में वो प्रेग्नेंट वुमेन और वो उसके बगल में एक लड़की खड़ी है, वही एंड में बचेंगे, देख लेना। टॉन्ड आदमी कहता है कि हमें इन दोनों को ही वोट कर देना चाहिए और इन दोनों को ही हटा देना चाहिए, तो सबको जीतने का बराबर चांस होगा। स्टार्ट होती है और सब कोई मिलके इन दोनों को ही वोट देता है और लेकिन फिर टाई हो जाता है। लेकिन इसके पीछे जो खड़ा आदमी होता है वो इन दोनों को वोट दे देता है और इसकी वजह से वो खुद ही मर जाता है। फिर सब कोई डिसाइड करता है कि हमें इस प्रेग्नेंट लेडी और बच्चों को नहीं मारना चाहिए, पहले दूसरे लोगों को मारना चाहिए। उसके बाद लोगों को से पूछा जाता है कि कोई वॉलंटियर है जो अपने अपने आप से मारना चाहता है, वो अपने आप हट जाए। उसके लिए ये लड़का जो होता है वो बोलता है कि मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ, और लोग इससे पूछते हैं कि तुम अपने आप को क्यों मारना चाहते हो, तो वो बताता है कि मैं किसी और को नहीं मारना चाहता। तो उसके बदले ये ब्लैक मैन जो होता है ये बोलता है कि तुम मत मरो, तुम्हारी जगह मैं मर जाता हूँ। फिर उसके बाद सब कोई बोलता है कि ठीक है देख लो। फिर ये सबको बोलता है कि मैं उसकी जगह सेक्रीफाइस कर रहा हूँ और अपने आप को खुद ही मार देता है, बाहर निकलता है और ये मर जाता है। वोटिंग फिर से स्टार्ट होती है। वोटिंग होने से पहले ये पूछा था कि कोई अपने आप को फिर से मारना चाहता है। फिर इस लड़के से फिर से पूछा था तुम अपने आप को मारना चाहते हो, ये बोलता है हाँ मैं मारना चाहता हूँ, ये अपने आप को फिर से मार देता है। फिर उसके बाद और लोगों से पूछा था कि कोई और अपने आप को मारना चाहता है। उस फिर ये पीछे एक लेडी खड़ी होती है, बोलती है हाँ मैं अपने आप को मारना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपने बेटे को खो दिया और मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं है, इसलिए अपने आप को ये मार देती है। और फिर ये आदमी बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता और इस समय हमारे पास एक ही भगवान है जो कि ये मशीन है जो सबको मार रही है। तो इससे सब कोई डिसएग्री करता है और एंड में सब वोट देते हैं, लेकिन फिर से ये टाई होता है इस लड़की में और इस लड़के में। और फिर वो एंड में कुछ लोग चेंज हो जाते हैं और उस लड़की को वोट देते हैं, वो लड़की मर जाती है, वो लड़का फिर बच जाता है। फिर ये लड़का बगल में खड़ी लड़की को बोलता है कि तुम शायद से पॉर्न स्टार हो, तुम यहाँ पे फालतू में आए, तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ खड़े हुए हैं। और बाकी सब लोग परेशान हो जाते हैं उस देख के लड़के को और उसको वोट देते हैं और वो मर जाता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि जिनके बच्चे हैं उनको नहीं मारा जाएगा, तो उसके बेसिस पे ये लड़का बोलता है कि हम दोनों की एक बेटी है। वहाँ पर रेड टाई पहन के एक आदमी जो होता है वो इस लड़की को गे बोलता है और बोलता है मैं तुम लोगों के खिलाफ़ हूँ, और फिर बातें करता है। फिर नेक्स्ट वोटिंग राउंड होती है और उस आदमी को ही मार दिया जाता है। और आदमी पूछता है कि जब एंड में से दो ही लोग बचेंगे तब क्या होगा। उसके बेसिस पे ये पीछे जो खड़ा आदमी वो आंसर देता है कि वो दोनों आपस में एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और फिर दूसरा वाला इवेंचुअली जीत जाएगा। लेकिन बाद में डिसाइड करते हैं लोग कि वो दोनों एंड में खुद ही आपस में डिसाइड कर लेंगे, अभी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर वोटिंग होती है और फिर उसके बाद ये दोनों आदमी के बीच में टाई जाता है। फिर सब कोई इस आदमी ब्लैक आदमी को वोट देता है और ये मर जाता है। एक एक करके सब मर ही रहे होते हैं, तो अब सब कोई बोलता है कि इस सोल्जर को सेक्रीफाइस करना चाहिए। तो सोल्जर बोलता है कि नहीं मैंने पहले ही सेक्रीफाइस कर दिया है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपनी बेटी से मिलना है। फिर लोगों के ग्रुप बनना स्टार्ट हो गए थे। अब डिसाइड हुआ कि कौन किस साइड पे है। तो ये लड़का बोलता है कि हमें वो लोगों को मारना चाहिए पहले जिसने सोसाइटी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसका सोसाइटी के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उसे बचाना चाहिए। तो लोग उससे पूछते हैं कि तुमने क्या सोसाइटी में कंट्रीब्यूट किया। तो ये बोलता है मैं एक बैंकर हूँ, मैं सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया गया है।
तो फिर अब नेक्स्ट वोटिंग राउंड होती है और पीछे खड़ी ट्रांसलेटर को भी मार दिया जाता है। और फिर बाकी लोग पूछते हैं कि पता नहीं लोगों ने इसको वोट क्यों दिया है। तो वो लड़का बताता है, सामने खड़ा बताता है कि ये कभी भी प्रेग्नेंट लेडी और उस लड़की को वोट नहीं देती, इसलिए लोगों ने इसको मार दिया है। इससे एक वोटिंग राउंड होता है जिसमें ये दोनों लोगों के बीच में टाई जाता है, ये लड़की छोटी सी बच्ची और ये जो इलीगली इमिग्रेंट होता है। लेकिन इसमें ये लड़का अपने आप को सेक्रीफाइस कर लेता है और ये लड़की बच जाती है। अभी चश्मे वाला आदमी कहता है कि तुम सब मेरे साइड में आ जाओ, ये लड़ना शुरू कर देता है। और ये ब्लॉन्ड कहता है कि तुम सब मेरे साइड में आ जाओ, और ये भी लड़ना शुरू कर देता है। फिर वोटिंग होती है और इस बार एक छोटी लड़की और वो ग्लास वाला आदमी दोनों के बीच में टाई जाता है और वो वोटिंग होती है और एंड में वो ग्लास वाला आदमी मर जाता है। बाद में पता चलता है कि इसने उसको वोट दिया था, लेकिन ये बोलती है कि मैंने वोट नहीं दिया था, लेकिन लोग कहते हैं कि तुमने वोट दिया था। मैं इसलिए वो ये बोलती है कि मैंने कोई वोट ही नहीं दिया था। तुम लोगों में से आपस में किसी ने वोट चेंज कर दिया और तुम सब मेरे पे नाम लगा रहे हो ताकि मेरे पे ऊपर आर्ग्यूमेंट हो जाए। ये ब्लॉन्ड गाय कहता है इस लड़की से कि तुम मेरे साइड में आ जाओ। इसका हाथ नहीं होता है, बोलता है हम सबको मारना तो है ही, तो हम सब अपने आप की थोड़ी रिस्पेक्ट डिग्निटी के साथ मारें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सब कोई मिल के इस बिना हाथ वाले आदमी को ही वोट दे देता है और ये मर जाता है। बाद में सब कोई डिसाइड करता है कि हमें इस हस्बैंड को ही वोट देना चाहिए ताकि चेक करने के लिए कि अपनी वाइफ से कितना प्यार करता है। लेकिन एंड में सब कोई अपना वोट चेंज कर लेता है और इस अफ्रीकन गाय को मार देता है। लेकिन बाद में सब कोई क्वेश्चन करता है कि तुम सच में इसके हस्बैंड हो भी कि नहीं हो। तो बाद में पता चलता है कि ये लोग नौटंकी कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, इनकी शादी भी नहीं हुई है। और ये लड़का बोलता है कि ये मेरा नहीं, इसका आइडिया था। तो लोग मिल के इस हस्बैंड को वोट देते हैं और ये मर जाता है और ये लड़की बच जाती है। जितने भी लोग बचे थे वो इस आदमी से पूछते हैं कि ये किसकी साइड में, लेकिन ये आदमी किसी का रिप्लाई नहीं देता है। और अब वोटिंग होती है और इस बार पाँचों के पाँचों वोट पे आ जाते हैं। ये ब्लॉन्ड आदमी, ये सोल्जर, ये ब्लॉन्ड वुमेन, ये गे वुमेन और ये कैंसर लेडी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉन्ड आदमी बचता है, बाकी चारों के चारों एक साथ मर जाते हैं। ये आदमी रोना शुरू कर देता है और एक प्रेग्नेंट वुमेन से बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। जो लोग बचे थे और ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और वो दोनों आदमी मिल के डिसाइड करते हैं कि ये इस बार वाइफ को वोट देंगे और वाइफ इस बार मर जाती है। वोटिंग राउंड शुरू होता है। इस बार ये आदमी और प्रेग्नेंट वुमेन आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि इस बार किसको वोट देना है। लेकिन ये बात ब्लॉन्ड गाय को पता नहीं होती। वो ब्लॉन्ड गाय सोचता है कि ये सब मिल के इस आदमी को वोट देंगे, लेकिन इस बार ये इस आदमी को वोट नहीं देते हैं बल्कि उस ब्लॉन्ड गाय को ही वोट देते हैं और ब्लॉन्ड गाय आउट हो जाता है। अब इस बार सिर्फ और सिर्फ ये बुढ़ा आदमी रह जाता है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए इन सब मिलके इसको वोट देते हैं और ये मर जाता है। और बाद में पता चलता है कि इस आदमी ने कभी भी किसी इंसान को वोट दिया ही नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ 3 लोग बचे हैं, ये प्रेग्नेंट वुमेन और एक लड़की और एक ये लड़का। गेम का एंडिंग स्टार्ट हो जाता है। अब वो लड़की छोटी वाली बोलती है कि मैं इस बेबी के लिए अपना सेक्रीफाइस देने के लिए रेडी हूँ। और वो जैसे अपना सेक्रीफाइस देने के लिए अपना कदम सर्कल के बाहर रखती है, उसी टाइम पे वो लड़का इस प्रेग्नेंट लेडी को वोट दे देता है। और जैसे ही वो वोट देता है उस चक्कर में दोनों, वो लड़की और वो प्रेग्नेंट लेडी दोनों मर जाती हैं और इस लड़के को लगता है कि ये जीत चुका है। और फिर उसके बाद ये एलियंस को बोलने लग जाता है कि तुम्हारे चक्कर में सब कोई मर गया, अब मैं जीत गया और मुझे बाहर जाने दो। और ये काफ़ी खुश हो जाता है कि ये गेम जीत चुका है और अब ये बाहर निकलने के लिए रेडी है। लेकिन फिर से वोटिंग राउंड शुरू होता है और इस बार 2 लोगों के बीच में टाई जाता है, एक ये लड़का और दूसरा जो बेबी इसके अंदर है। अब उसके बाद होता है कि ये अपना वोट उस बेबी को दे देता है और वो बेबी मर जाता है। और अब ये नेक्स्ट सीन में होता ये है कि ये बाहर दिखाई देता है, बाहर ये ऐसे दुनिया में आ जाता है और ये उठता है जैसे ही, तो ये खड़े होकर देखता है कि ऊपर एक स्पेसशिप है। और फिर खड़े होकर और देखता है कि ये स्पेसशिप अकेला नहीं है, यहाँ पे ढेर सारे स्पेसशिप्स हैं। और बाद में पता चलता है कि यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग इन सब के अंदर गए थे, सिर्फ ये इकलौते लोग नहीं थे। मूवी की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी शुरुआत से लेकर एंडिंग तक, और जो पार्ट समझ में नहीं आया है वो किसी को समझ में नहीं आया। ये मूवी बनी ही ऐसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा।